जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है, यह आश्चर्य है। परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है, इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़ शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई, तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है, तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेल बत्ती कैसी है और किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना है। हे राम जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे, वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध ना हो, उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है, वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है, वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है, वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है, उसका आत्मा शांत होता है। हे राम जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त हो, तब परम पद को पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की रची हुई है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़ शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है।
जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है सो न सत्य होती है न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत और एक का अभाव है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। बलि ने पूछा, है भगवान, किस उपाय से वह जीता जाता है और ऐसा वीर्यवान मंत्री कौन है और राजा कौन है, यह वृत्तांत सब मुझको शीघ्र ही कहिए कि मैं उपाय करूं। विरोचन बोले, हे पुत्र, स्थित हुआ भी त्यागने योग्य है। ऐसा मंत्री जिस उपाय से जीतिए सो भली प्रकार कहता हूं तो सुन। उस युक्ति के ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता है। युक्ति बिना नाश नहीं होता। जैसे बालक को युक्ति से वश करते हैं, तैसे ही जो पुरुष युक्ति से उस मंत्री को वश करता है उसको राजा का दर्शन होता है और उससे परम पद पाता है। जब राजा का दर्शन होता है तब मंत्री वश हो जाता है और उस मंत्री के वश करने से फिर राजा का दर्शन होता है। जब तक राजा को न देखा तब तक मंत्री वश नहीं होता, और जब तक मंत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का दर्शन नहीं होता। राजा के देखे बिना मंत्री का जीतना कठिन है और मंत्री के जीते बिना राजा को देखना कठिन है। इस कारण दोनों का इकट्ठा अभ्यास कर। राजा का दर्शन और मंत्री का जीतना अपने पुरुष प्रयत्न और शनि शनि अभ्यास से होता है, और दोनों के संपादन से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तू अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा। यह अभ्यास का फल है। हे दैत्यराज, जब उसको पावेगा तब रंचक भी शोक तुमको न रहेगा और सब यत्नों से शांत होकर नित्य प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। जो साधुजन है वे सब संशयों से रहित उस देश में स्थित होते हैं। हे पुत्र, सुन, वह देश अब मैं तुझसे प्रकट करके कहता हूं। देश नाम मोक्ष का है, जहां सब दुख नष्ट हो जाते हैं, और राजा उस देश का आत्म भगवान है जो सब पदों से अतीत है। उस महाराज ने मंत्री मन को किया है, सो मन परिणाम को पाकर सर्व ओर से विश्वरूप हुआ है। जैसे मृत्तिका का पिंड घटभाव को प्राप्त होता है और जैसे धूम्र बादल को धरता है, तैसे ही मन ने विश्वरूप धरा है। उस मन को जीतने से सब विश्व जीत पाता है। मन का जितना कठिन परंतु युक्ति से वश होता है। बलि ने पूछा, हे भगवान, उस मन के वश करने की युक्ति मुझसे कही। विरोचन बोले, हे पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रस की सर्वदा सब ओर से आस्था त्यागना, अर्थात नाशवंत और भ्रमरूप जानना, यही मन के जीतने की परम युक्ति है। मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है। वह यह इस युक्ति से शीघ्र ही दमन हो जाता है। यह युक्ति कठिन है
और अति दुख से प्राप्त होती है, परंतु अभ्यास से सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के अभ्यास किए से और विरक्तता से यह युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। जैसे रसवान पृथ्वी से लता उपजती है, तैसे ही जो जो 60 जीव है इसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती और अभ्यासवान को प्रकट होती है। इससे तुम भी अभ्यास सहित युक्ति का आश्रय करो। जब तक विषयों से विरक्तता नहीं उपजती, तब तक संसार रूपी वन के दुखों में भ्रमता है, पर विषयों से विरक्तता अभ्यास बिना किसी को नहीं प्राप्त होती। जैसे अभ्यास बिना नहीं पहुंचता, तैसे ही जब आत्मा ध्येय को पुरुष निरंतर धारता है, तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रीति होती है। जैसे जल के अभ्यास से बेली को सिंचते हैं, तब लता वृद्धि होती है, ऐसे ही पुरुषार्थ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। यह निश्चय किया है कि जो क्रिया आप ही करिए उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, वही पुरुषार्थ कहता है। जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती, उसे ही दैव शब्द कहिए व नीति कहिए, पर अपने ही पुरुषार्थ का फल पाता है। जैसे मरुस्थल में भ्रम से जल भासता है और सम्यक ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाता है, इस दैव और नीति को अपने पुरुषार्थ से जीतो। जैसा पुरुषार्थ से संकल्प दृढ़ करता है, तैसा ही भासता है। जैसे आकाश को नीलता ग्रहण करती है, पर वह नीलता कुछ है नहीं, तैसे ही सुख दुख देने वाला और कोई नहीं। जैसा संकल्प करता है तैसा ही हो भासता है, और जैसी नीति होती है तैसा ही संकल्प करता है। उसी नीति से मिलकर कदाचित कर्म करता है, तो उससे इस जगत कोश में जीव शरीर धारकर फिरता है। जैसे आकाश में पवन फिरता है, पर वह कदाचित नीति सहित और कदाचित नीति से रहित फिरता है, तैसे ही दोनों सीढ़ियां मन में होती है। आकाश रूपी मन में नीति अनीति रूपी वायु फिरता है। इस कारण जब तक मन है तब तक नीति है और दैव है। मन से रहित न नीति है न दैव है। मन के अस्त हुए जो है वही रहता है। तैसे ही पुरुषार्थ करके जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है, सो कदाचित अन्यथा नहीं होता। हे पुत्र, अपने पुरुषार्थ बिना यह कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे परम पुरुषार्थ करके विषय से विरक्त हो। जब तक विरक्तता नहीं उपजती, तब तक परम सुख को देने वाली मोक्ष पदवी और संसार भय का नाश करता ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब तक विषयों में प्रीति है, तब तक सांसारिक दशा डोलायमान करती है, दुखदायक होती है और सर्प किनाई विष फैलाती है। अभ्यास किए बिना निवृत्त नहीं होती। फिर बलि ने पूछा कि हे सब असुरों के ईश्वर, चित्त में भोगों से विरक्तता कैसे स्थित होती है, जो जीवों को दीर्घ जीने का कारण है? विरोचन बोले, हे पुत्र, जैसे शरतकाल की महालता में फूल से फल परिपक्व होता है, तैसे ही आत्मावलोकन करने वाले पुरुष को भोगों में विरक्तता प्रकट होती है।
आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है और हृदय में शांति प्राप्त होती है। जैसे कमलों में शोभा होती है, तैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। इससे सूक्ष्म बुद्धि विचारवेत्ता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, तैसे ही तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो। एक भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और एक भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है। तब शनै शनै उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्तरूपी बालक को परचाओ। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, तब कर्म फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, तैसे ही वह शीतल हो विराजता है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्मदृष्टि देखना और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग होता है। पर ब्रह्म में जो अत्यंत विश्रांति नित्य उदय होती है, सो मोक्ष रूप आनंद उदय होता है। उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जीवों को आनंद आत्म विश्रांति के सिवा न तपो से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न तीर्थों से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है, तब भोगों से विरक्तता उपजती है। पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता। हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन करने के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांत और परमानंद मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा से आदि काष्ठ पर्यंत को इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित हुए से है। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो और दैव को दूर से त्यागो। इस मार्ग के रोकने वाले भोग हैं, उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं। जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है, तब विचार उपजता है। जैसे वर्षा काल गए से शरद काल की सब दिशा निर्मल हो जाती है, तैसे ही भोगों की निंदा से विचार और विचार से भोगों की निंदा परस्पर होती है। जैसे समुद्र की अग्नि से धूम्र उदय होता है और बादल रूप हो वर्षा कर फिर समुद्र को पूर्ण करता है, और जैसे मित्र आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं, इससे प्रथम तो दैव का अनादर करो और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांतों को पीसकर भोगों की प्रीति त्यागो, और फिर पुरुषार्थ से प्रथम अविरोध उपजाओ और उसको भगवान के अर्पण करो और भोगों से असंग होकर उसकी निंदा करो, तब विचार उपजेगा। फिर शास्त्र ज्ञान को
संग्रह करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे दैत्यराज, समय पाकर जब तू विषयों से विरक्त चित्त होगा, तब विचार के वश से परम पद को पावेगा। अपने आप में जो पावन पद है, उसमें तब भली प्रकार अत्यंत विश्राम पावेगा और फिर कल्पना दुख में न गिरेगा। देशाचार के कर्म से अल्पधन उपजाना, फिर उसे साधु के संग में लगाना, उसके संग में वैराग्य और विचार संयुक्त हुए तुझको आत्मलाभ होगा। बलि ने विचार किया कि इस प्रकार मुझसे पूर्व पिता ने कहा था, अब मैं स्मृति दृष्टि से प्रसन्न हुआ हूं और भोगों से विरक्तता उपजी है कि इसलिए शांत और सम निर्मल अमृत रूपी शीतल सुख में स्थित हों। धन एकत्र होता है और नाश हो जाता है, फिर आशा उपजती है और फिर धन से पूर्ण होती है, फिर स्त्रियों की वांछा उपजती है और फिर उन्हें अंगीकार करता है। अब मैं विभूति की स्थिति से खेदवान हुआ हूं। अहो आश्चर्य है कि इस रमणीय पृथ्वी से अब मैं सम शीतल चित्त होता हूं और दुख सुख से रहित सर्व शांति को प्राप्त होता हूं। जैसे चंद्रमा के मंडल में स्थित हुआ सम शीतल होता है, तैसे ही भीतर से मैं हर्षवान और शीतल होता हूं। दुख रूपी विभूति ऐश्वर्य से रहित हो, अब मैं अक्षोभ हूंगा। यह सब मन रूपी बालक की दिन दिन प्रति कला है। प्रथम मैं स्त्री से चिपटता था, फिर मोह से मेरी प्रीति बढ़ गई थी। जो कुछ दृष्टि से देखने योग्य था, वह मैंने देखा है। जो कुछ भोगने योग्य था, वह चिरकाल पर्यंत अखंड भोगा है और सर्वभूत जातों को वश कर रहा हूं, पर उससे क्या शोभनीय हुआ। फिर उसमें वही चेष्टा से और देखे। इससे चित्त अपूर्व पदार्थ को नहीं भी देखता, फिर जगत के वही पदार्थ है। इसे अपनी बुद्धि से इसका निश्चय त्याग पूर्वक कर पूर्ण समुद्रवत अपने आप से आप में स्वच्छ स्वस्थ और स्थित हुआ हूं। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग में जो स्त्री और रत्न पन्न गादिक सार है, वे भी तुच्छ है। समय पाकर उन्हें काल ग्रस लेता है। इतने काल पर्यंत मैं बालक था और तुच्छ पदार्थ मन के रचे हुए हैं, उनमें आसक्त होकर देवताओं के साथ द्वेष करता था। उन दुखों के त्यागने से क्या अनर्थ होगा। बड़ा कष्ट है कि मैंने चिरकाल अनर्थ में अर्थ बुद्धि की थी। अज्ञान रूपी मद से मतवाला था और चंचल तृष्णा से इस जगत में क्या नहीं किया। जो कार्य पीछे ताप बढ़ाते हैं, वही मैंने किए हैं, पर अब पूर्व तुच्छ चिंता से मुझको क्या है। वर्तमान चिकित्सा पुरुषार्थ से सफल होगी। जैसे समुद्र मथने से अमृत प्रकट भया है, तैसे ही अपरिमित आत्मा की भावना से अब सब ओर से सुख होगा। मैं कौन हूं और आत्मा के दर्शन की युक्ति गुरु से पूछूंगा। इसलिए अब मैं अज्ञान के नाश निमित्त शुक्र भगवान का चिंतन करूं। वह जो प्रसन्न होकर उपदेश करेंगे, उससे अनंत विभव अपने आप में आप से स्थित होगा और निष्काम पुरुषों का उपदेश
मेरे हृदय में फैलेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन करके बलि ने नेत्रों को मूंदा और शुक्र जी, जिनका आकाश में मंदिर है और जो सर्वत्र पूर्ण चिन्मात्र तत्व के ध्यान में स्थित है, आवाहन रूप ध्यान किया। और शुक्र जी ने जाना कि हमारे शिष्य बलि ने हमारा ध्यान किया है। तब चिदात्म स्वरूप भार्गव अपनी देह वहां ले आए जहां रत्न के झरोखे में बलि बैठा था, और बलि उज्जवल प्रभा वाले गुरु को देखकर उठा, और जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होते हैं, तैसे ही उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। तब उसने रत्न अर्घ्य पुष्पों से चरण वंदना की और रत्नों से अर्घ्य दिया और बड़े सिंहासन पर बैठकर कहा, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में जो प्रतिभा उठती है वह स्थिर होकर मुझको प्रश्न में लगाती है। अब मैं उन भोगों से जो मोह के देने वाले हैं विरक्त हुआ हूं और तत्व ज्ञान की इच्छा करता हूं, जिससे महामोह निवृत्त हो। इस ब्रह्मांड में स्थिर वस्तु कौन है और उसका कितना प्रमाण है? इदम क्या है और अहम क्या है? मैं कौन हूं, तुम कौन हो और यह लोक क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके कहिए। शुक्र बोले, हे दैत्यराज, बहुत कहने से क्या है, मैं आकाश में जाना चाहता हूं। इससे सबका सार संक्षेप में मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। जो चेतन तत्व विस्तृत रूप है वही चिन्ह मात्र है और चेतन ही व्यापक है। तू भी चेतन स्वरूप है, मैं भी चेतन हूं और यह लोक भी चेतन रूप है। यही सबका सार है। इस निश्चय को हृदय में दृढ़ कर धारोगे, तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धि से अपने आप को आपसे देखोगे और उससे विश्रांतिमान होंगे। हे राजन, यदि तुम कल्याण मूर्ति हो तो इसी कहने से सब सिद्धांत को प्राप्त होंगे और सबका सार जो चिदात्मा है उसको पाओगे। और यदि कल्याण मूर्ति नहीं हो तो फिर कहना भी निरर्थक ही होता है। चेतन को जो चैत्य कला का संबंध है वही बंधन है। इससे जो मुक्त है वही मुक्त है। आत्म तत्व चेतन रूप चैतन्य कला से रहित है। यह सब सिद्धांतों का संग्रह है। हे राजन, इस निश्चय को धारो और निर्मल बुद्धि से अपने आप से आपको देखो, यही आत्मपद की प्राप्ति है। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है, उस निमित्त मैं अब आकाश जाता हूं। जब तक यह देह है तब तक मुक्त बुद्धि को यथा प्राप्त कार्य त्यागने योग्य नहीं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर शुक्र बड़े वेग से आकाश में चले और जैसे समुद्र से तरंग उठकर लीन हो जावे, तैसे ही शुक्र जी अंतर्धान हो गए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की